हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, और भगवान का काम है गिरते को थाम लेने का। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको महाराज हरिश्चंद्र की। बहुत से हमारे हिंदू भाई ये नहीं जानते होंगे कि हरिश्चंद्र क्यों बिके थे, उनकी रानी तारा, उनका पुत्र रोहिताश क्यों बिका था। उसका कारण ये नहीं था कि गुरु विश्वामित्र का 60 भार सोना इसलिए वो तीनों प्राणी बिके थे। इसका कारण ये नहीं था, इसका कारण और है। मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। आप हमारी पूरी वीडियो देखें, जब आपको पता चलेगा कि हरिश्चंद्र रानी तारावती पुत्र रोहिताश क्यों बिका था। आप ध्यान देकर सुने। एक समय की बात है जबकि महाराज हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत की शादी हुई। शादी होने के बाद जब वो अपनी पत्नी को ससुराल से लेने जा रहे थे, उसी समय अच्छी तरह से, क्योंकि राजा थे इसलिए अच्छी तरह से कपड़े सूट बूट पहने हुए जा रहे थे, और बीच में रास्ते में एक दरिया पड़ा, छोटा सा नाला पड़ा, जिस नाले में पानी तो खत्म हो चुका था और कीचड़ भरा हुआ था। उस कीचड़ में किसी वजह से जाकर एक गाय फंस गई। वो नहीं निकल पाई और उसी में कीचड़ में दलदल में फंसती जा रही थी। फंसते फंसते इतनी फंस गई उस दलदल और कीचड़ में कि उसका सिर्फ सर दिखाई दे रहा था। सत्यव्रत ने यह सोचा कि ये कोई यहाँ पर टीला है, इस पर पैर रखकर इस नदी को, इस नाले को पार कर उस तरफ निकल जाएं। तो उन्होंने ये तो नहीं देखा कि ये क्या चीज है, और गाय के सर पर अपना पैर रखकर उस नाले को पार करके चल दिए। जब चल दिए तो उस गाय ने कहा, हे राजन, आपने हमारा कुछ स्वागत तो नहीं किया, हमारी कुछ मदद तो नहीं की, हमें इस कीचड़ से निकालने को तो नहीं सोचा, लेकिन हमारे सर पर पैर रख के आप निकल गए। आप जहाँ कहीं जा रहे हो वहां से जब वापस आएंगे, यहाँ पर नाले पर आते ही आप एक गधा के रूप में बदल जाएंगे। ये उस गाय ने महाराज सत्यव्रत को श्राप दिया। महाराज सत्यव्रत वहां से जाके अपनी ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचने के बाद जब शाम का टाइम हुआ, महाराज सत्यव्रत के ससुर आए, बोले, बेटा चलो भोजन कर लो। महारानी आई, बेटा चलो भोजन कर लो। साले आए, कहा चलो भाई भोजन कर लो। लेकिन सत्यव्रत इस चिंता में पड़े हुए थे कि उस गाय ने हमको श्राप दिया है और मैं उस नाले पर जब पहुंचूंगा तो गधा बन जाऊंगा, इसलिए उस सोच में वो नहीं आ रहे थे। सबसे बाद में जब महाराज ने कहा बेटी से अपनी कि बेटी तुम ही जाओ और जाके अपने पति को बुला के ला, खाना तो खिलाओ, भोजन तो कराओ। जब महाराज सत्यव्रत के पास आई, उन्होंने कहा सभी लोग आपको बुलाने आए हैं, आप खाना खाने क्यों नहीं चल, क्या कारण है, कारण बताओ। अगर कोई चिंता है, कोई दुविधा है, उसका कारण बताओ। तब सत्यव्रत ने कहा, प्रिय, मैं आपसे क्या, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, इस गलती का सुधार करना बहुत मुश्किल। रानी ने कहा, कम से कम ये तो बताओ कि बात क्या है। उसी समय सत्यव्रत ने कहा कि एक नाले में गाय धंस रही थी कीचड़ के अंदर, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि ये गाय, और वो धंसती धंसती इतनी धंस गई थी कि उसका सर सिर्फ दिखाई दे रहा था, तो मैंने उसको टीला समझकर उस पर पैर रखकर अपना नदी, वो नाला पार करके चले। जब नाला पार कर हम चल दिए, तब उस गाय ने कहा, हे राजा, तुमने हमारा कुछ स्वागत तो नहीं किया, हमारी मदद तो नहीं की, हमें इस कीचड़ से निकाला तो नहीं, और हमारे सर पर पैर रखकर आप चल जाओ। मैं तुमको श्राप देती हूँ कि यहाँ पर वापस आओगे इस नाले के, उसी समय गधा के रूप में बदल जाओ। तो हे प्रिय, मुझे ये सोच है कि उस नाले के पास जब मैं पहुंचूंगा तो गधा के रूप में बदल जाऊं, फिर उस समय तुम क्या करोगी, कहाँ जाओ, मुझे ये बहुत बड़ा सोच है। तो रानी ने कहा, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, सब कुछ हो जाएगा, आप तो खाना खाएं। महाराज को रानी बुला के ले गई, खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसी समय उस रानी ने अपने माता पिता और भाई से कहा कि भाई, वो हमको बुलाने आए हैं और सुबह जल्दी ही जाना चाहते। माता पिता और भाई ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा, आपको तो उसी घर जाना है,
जल्दी जाओ या देर में जाओ। उसी समय शाम को ही उस रानी ने कपड़े लत्ते थैला वगैरह संभाल कर उसी में एक रस्सी रख ली, अपना सब कुछ संभाल उसी थैले में एक रस्सी रख ली कि जब सोचा कि जब ये गधा बन जाएंगे तो इनको कैसे लेके तो रस्सी से बांध कर रस्सी को पकड़कर मैं इन्हें अपने साथ लेके ऐसे करके जब रस्सी थैले में रख ली, सब कुछ हो गया। जैसे तैसे रात पूरी हुई, सुबह होते अंधेरे ही सत्यव्रत और रानी वहां से चल पड़े। चलते चलते जब उसी के नाले के पास आए, उसी समय सत्यव्रत नाला पार करके जब ही चलने को हुए तो एक गधा के रूप में गधा के रूप में बदल गए। रानी सन्नाटा में आ गई और घबराने लगी कि मैं अब क्या करूंगा, इनको कैसे ले जाऊंगा, कहाँ ले जाऊंगा, ये सोच कर का दिमाग चक्कर आने लगा। उस रानी ने थैले में से अपने रस्सी निकालकर और गधे के गर्दन में बांधकर अपना थैला अपने हाथ में पकड़े हुए और गधे की रस्सी पकड़े हुए जा रही थी। सामने जाते जाते क्या देखा कि कुछ दूर पर ईंट का भट्टा चल रहा था, वहां मजदूर काम कर रहे थे। कुछ तो भट्टे में से ईंट निकाल रहे थे, कुछ भट्टे में ईंटें लगा रहे थे। ये सब काम कर रहे थे तो वहां कुछ औरतों ने देखा कि बहन ये क्या है कि आप थैला कंधे पर रखे हुए और उस गधे को रस्सी पकड़े ले जा रही हो। उसी समय रानी ने कहा, आप इसका कारण ना पूछें, इसका कारण ना पूछें, ये बहुत बड़ी विपदा मेरे ऊपर आ गई है। ऐसे कहते कहते कुछ लोग वहाँ थे, उन लोगों ने हंसी की और कहा, देखो ये औरत कितनी बड़ी पागल है, गधे को लेके जा रही है और स्वयं पैदल चल रही है और अपना थैला कंधे पे लगाए हुए और गधे की रस्सी पकड़कर ले जा रही है, ये औरत कितनी पागल है। वो सब रानी सुनती रही और आगे चलती रही। जब कुछ लोगों ने आगे उसको रोका, ये तो बताओ मुझे कि ये कारण क्या है, तुम गधे को साथ में लेके जा रही हो और थैला कंधे पर रखे हो और तुम पैदल जा रही हो, इसे साथ में लाने का कारण क्या है। उस रानी ने कहा कि आप अगर सुनना ही चाहते हैं तो मैं आपको सुनाऊंगी, हमारी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, आप ध्यान देकर सुने। वो लोग वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, सुनाओ बेटी क्या कहानी आपकी है। जब उस रानी ने कहा कि हमारे पति हमको बुलाने के लिए गए, रास्ते में एक नाला पड़ा, उस नाले में गाय कीचड़ में धंस रही थी और धंसते धंसते इतनी धंस गई कि उसका सर दिखाई दे रहा था। हमारे पति ने समझा ये कोई टीला है, उसी पर पैर रखकर पार हो गए। जब नाले के पार हो गए तो अब उस गाय ने श्राप दिया कि हे राजन, तुमने मेरा स्वागत तो नहीं किया, मेरी मदद तो नहीं की, मुझे निकाला नहीं और हमारे सर पर पैर रखकर आप पार हो गए। अब जब आप वापस लौट कर आए, इस नाले पर आएंगे, उसी समय आप गधा के रूप में बदल जाएंगे। हमारे पति हैं, इनको श्राप लगा है। उसी समय उन भट्टा के मजदूर जो थे उन्होंने अपने मालिक को बुलाया और मालिक से कहा कि महाराज, बेटी के ऊपर इतनी बड़ी विपदा है, आप कुछ मदद कर सके तो करें। जब भट्टा का मालिक था उसने कहा, बिल्कुल, आप जो भी खाएं पिएं और यहाँ रुकें, मैं आपके बारे में सब कुछ करने को तैयार हूँ। उसी समय राजा ने अपने शहर के अंदर डुगडुगी पिटवा दी और कहा कि ऐसे ऐसे करके एक राजा को श्राप लगा हुआ है और वो गधा के रूप में बदल गया है। ऐसा कौन ज्योतिषी, ब्राह्मण, महात्मा, संत और पुजारी, सती कोई भी हो जो उसको गधे के रूप में है, उसको पति के रूप में बदल दे, उसको मनुष्य के रूप में बदल दे। ऐसा करके जब डुग्गी सारे शहर में पिटवा दी, सभी ज्योतिषी, ब्राह्मण, ज्ञानी, विद्वान सभी आए और सभी ने देखा और बेचारा तब ये कहा गया कि इसको कोई पतिव्रता और इसके ऊपर अगर हाथ रख देगी तो ये गधा के रूप से बदलकर फिर स्वयं मनुष्य बन जाएंगे। अब ऐसे होते होते जब पता किया गया कि उस राज्य के अंदर कोई पतिव्रता औरत है, पता करते करते बुलाया गया तो एक मेहत रानी, एक भंगी की औरत, उसने हाँ भरी कि मैं उस गधे पर हाथ रख के और उस गधे को मनुष्य के रूप में बदल दूंगी। उस भंगिन को बुलाया गया और उस गधे के पास लाके उससे कहा कि ये गधा है, इसे श्राप लगा हुआ है, ये राजा है। तब उस भंगन ने कहा, राजा हो या भिखारी हो, मैं
इतना विश्वास रखती हूँ, मैं अपने पतिव्रत धर्म को इतना पालन करती हूँ और इतना मानती हूँ कि मैं इनको ठीक कर सकती हूँ। तब उस भट्टा वाले मालिक ने कहा, फिर आखिर तुम चाहती क्या हो? तब उस भंगन ने कहा कि इस का जो पहला पुत्र होगा वो हमारे यहाँ नौकरी करेगा, हमारे यहाँ काम करेगा। हमारे यहाँ शमशान घाट का काम होता है, हमारे यहाँ मुर्दा जलाए जाते हैं, उनको जो कफन होता है और जो कर होता है वो लिया जाता है। तो हमारे यहाँ इसका पुत्र नौकरी करेगा तो मैं इसके पति को सही कर सकती हूँ। उसी समय भट्टा मालिक ने हाँ कर दी और कहा ऐसा ही होगा। उसी समय उस भंगन ने अपने पतिव्रत को याद करके अपनी पति के चरणों को ध्यान करके उस गधे के ऊपर हाथ रखा। हाथ रखते ही वो मनुष्य के रूप में बदल गया। उसी समय उस बेटी को उसका पति सौंप करके और उस भट्टा मालिक ने उसके घर भेज दिया। इससे आगे की कहानी दूसरे भाग में सुनाऊंगा, ध्यान देकर सुनना। अगर आप ऐसा ही आस्था भजन कीर्तन से जुड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा इस घंटी पे क्लिक करके सेव करें, ताकि जैसे कोई हम नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।